आज का वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं जिसका कब्जा उसी की प्रॉपर्टी, फिर बदल गया है कानून। इसके बारे में पूरी अपडेट आज की वीडियो में बताने वाले। बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते रहते हैं और पूछते रहते हैं कि सर हमारा ज़मीन को कब्जा करके रखा हुआ है, बहुत सारे लोग रेंट पर रह रहे हैं, वो खाली नहीं कर रहा है। तो पूरी अपडेट इस वीडियो में बताने वाले। इसमें 7 लगभग हम पॉइंट बताने वाले हैं, जो कि 7 शर्त होगा जो कि पूरा कंफर्म करा देंगे कि वो ज़मीन पर आपका अगर वो किया हुआ है तो किस स्थिति में वो ज़मीन का आपको अपना वो ज़मीन को कब्जा करके अपना वो पेपर बना सकता है या वो पेपर नहीं बना सकता है। पूरा कंफर्म इस वीडियो में कर देंगे। और बिहार ज़मीन सर्वे में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपका हो सकता है आपका ज़मीन कब्जा करके बहुत सारे लोग रखे होंगे, या तो आपकी ज़मीन पर रह रहा होगा, किसी तरह से कृषि कार्य कर रहा होगा, या कोई घर बना के रह रहा है, या कोई रेंट पर रह रहा है, तो जानना बहुत ज़रूरी है। रेंट पर भी रह रहा है या किसी को रेंट पर दे रहे हैं तो वो भी जानना ज़रूरी है। समझ पा रहे हैं? तो पूरी अपडेट इस वीडियो में आपको करने वाले हैं। तो वीडियो में जुड़े रहोगे तो पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले करना क्या है, चैनल को सबसे पहले अगर आए हैं नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, यार पुराने हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दोगे। आपका लाइक ही मेरा मोटिवेशनल होता है, तो ज़रूर लाइक करोगे। समझ पा रहे हो? वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, जहां से आप ज्वाइन कर लेना। और चलिए आप बताते हैं आपका जो अपडेट है इसमें आया हुआ है, पूरी जानकारी आपको देते हैं, जो कि मार्च 2024 का नया अपडेट है, जो कि हमारे पास पेपर है। देख लीजिए, इसमें पूरा अपडेट दिया गया, पूरी अपडेट है इस पेपर में। समझ पा रहे हैं? तो पूरा अपडेट आपको इसमें हम करा देंगे, इस पेपर के माध्यम से हमारे पास अभी है। ठीक है, तो इसमें पूरा अपडेट क्या है क्या नहीं दिया गया है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से अभी क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इसमें क्या क्या अपडेट आया हुआ है। देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ समझिए, पहला पॉइंट क्या होगा। अगर आप मानिए ज़मीन का अगर आप असली मालिक हैं और ज़मीन पर आपका कोई कब्जा नहीं है, समझ पा रहे हैं, तो आपका समझिए इसके लिए आपका बहुत बड़ा खतरा है आपके लिए। समझ लीजिए बहुत बड़ा क्या है, समझिए। यहाँ पे मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट का इसमें फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसको आप नेट पर भी जाके चेक कर पाएंगे कि कब्जा प्रॉपर्टी को लेकर क्या कानून आया नया, गूगल पर भी सर्च कर पाएंगे। तो चलिए पूरा अपडेट मैं आपको बताता हूँ। सबसे फर्स्ट अपडेट में है कि प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन है। अगर कब्जाधारी को पता है प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन है, कि उसको पता है कि मेरा दादा का है, मेरा चाचा का है, मेरा फूआ का है, मेरा फूफा का है, मेरा मामा का है, मेरा मामी का, मेरा गोतिया का है, किसी का भी ज़मीन है, अगर उसको पता है कब्जाधारी को और उस ज़मीन पर वो कब्जा करके बैठा हुआ है, समझ पा रहे हैं, अगर ज़मीन पर वो कब्जा करके बैठा हुआ है और उसको पता है, तो वो समझ लीजिए उस ज़मीन का पॉइंट बता रहा हूँ, इसमें टोटल 7 पॉइंट बताऊंगा। अगर ये 7 फुलफिल कर रहा है तो समझ लीजिए वो ज़मीन का कब्जाधारी का हो सकता है। कब्जाधारी उस ज़मीन का लीगल अपना पेपर बना सकता है, वो उस पर ज़मीन को अपने नाम से भी करवा सकता है। तो पहला पॉइंट समझ गए, कब्जाधारी को अगर पता है कि इस ज़मीन का असली मालिक कौन है तो फिर वो ज़मीन पर उस पर पहला पॉइंट हुआ। इसमें 7 पॉइंट होगा सब मिला के। अगर नहीं पता है तब तो फिर फायर नहीं हो पाएगा। अगर नहीं पता है, ऐसे ही ज़मीन पर तंबू गाड़ लिया है, सरकारी ज़मीन है, गंजरुआ ज़मीन है, ऐसे ही गाड़ के आ गया रहा किसका ज़मीन है क्या है कुछ नहीं पता है, तो फिर वो कहाँ से पेपर बना पाएगा? तब तो नहीं हो पाएगा, तब मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हैं? तब फिर वो ज़मीन पर नहीं कर पाएगा। तो पहला पॉइंट में पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, चलिए 7 पॉइंट को फुलफिल करना होगा उसको। कब्जा हटाने की कोशिश नहीं किया। मानिए कि जिसका ज़मीन है, ज़मीन मालिक, सेकंड पॉइंट बता रहा हूँ, ज़मीन मालिक उस ज़मीन को अगर उसको पता भी है लेकिन उस ज़मीन को खाली अभी तक नहीं करवाया, कोशिश नहीं किया, तो फिर दूसरा पॉइंट में ये हो गया कब्जाधारी उस ज़मीन पर कब्जा जमाए हुए अपना मनमानी कर रहा, अपना खेती गृहस्थी अपना रह रहा है या किसी तरह का कुछ भी काम कर रहा है, लेकिन ज़मीन मालिक उसको खाली नहीं करवा रहा है, तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट समझिए, 12 वर्षों तक अगर वो ज़मीन किसी आम आदमी का है, किसी आम आदमी अगर 12 वर्षों तक उस ज़मीन पर कब्जाधारी कब्जा करके बैठा हुआ है और उसका मालिक उसको कभी भी खाली नहीं करवाया, न किसी तरह का कोर्ट में केस किया या कोई पुलिस स्टेशन में किसी तरह का रिपोर्ट नहीं किया, न कोई कंप्लेन किया, समझ पा रहा है, उसको पता है 12 वर्षों तक उसका ज़मीन पर रह रहा है, तो समझ लीजिए उस कब्जाधारी का वो ज़मीन हो सकता है, उसका लीगल पेपर बना सकता है। लेकिन अगर उसको नहीं पता है और किया हुआ है तो फिर इसमें आगे पॉइंट में बताते हैं इसमें क्या क्या होगा।
आगे पॉइंट में है, समझिए ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट समझिए, मालिक ने कोई केस भी नहीं किया, जो अभी बात बताएं 12 वर्ष तक उस ज़मीन पर तो वो केस कब्जा करके है कब्जाधारी, लेकिन उस पर कोई केस नहीं किया मालिक ने, उसको पता भी है फिर भी नहीं किया है, तो यहाँ पर भी वो अपने नाम से पेपर को बना पाएगा। कितना पॉइंट हो चुका है ये? चौथा। सातों पॉइंट को फुलफिल करना होगा, तभी 4 पॉइंट हो चुका है। पाँचवा पॉइंट समझिए, पाँचवा पॉइंट में क्या करा है, मालिक को पता है कि मेरी ज़मीन पर कोई कब्जा करके बैठा है, किराया आ रहा है, मेरे को नॉलेज है, उसको पता है मालिक को, समझ पा रहे? या तो वो विदेश में रह रहा हो या यहाँ रह रहा हो या कहीं बम्बे दिल्ली में रह रहा और उसका ज़मीन को कब्जा करके कोई बैठा हुआ है, उसको उसका रेंट भी मिल रहा है, तो इस स्थिति में क्या है कि वो उसको खाली भी नहीं करवा रहा है उस ज़मीन को, तो कब्जाधारी उसका पेपर बना सकता है। समझ पा रहे? 12 वर्षों से है, खाली करवा नहीं रहा है और उसका किराया भी उसको आ रहा है, समझ पा रहे? तो किराया दे रहा है, लेकिन वो कब्जाधारी उस किराए के मकान को खाली नहीं कर रहा है, किराया दे रहा है। तो किराया दे रहा है, तो किराया अगर वो ले रहा है, उसके पास उसका प्रूव है कि हम किराया इस ज़मीन का ले रहे हैं, तो फिर नहीं हो पाएगा। प्रूव होना चाहिए कि नहीं उसका किराया ले रहे हैं, उसका बिजली मीटर यूज़ हो रहा है, उसका उसमें और भी किरायादार मकान लगा हुआ है, तो भाई तो किराया का है, तो अब 12 वर्ष क्या 1200 साल से भी रहोगे तो कब्जा नहीं कर पाओगे। लेकिन वो अकेले रह रहा है उस मकान में और कोई प्रूव नहीं है, 12 वर्षों तक लगातार रह गया, तो फिर उसका पेपर वो बना सकता है। समझ पा रहे हो? होता है ना कि हम दे दिए पूरा काम, वो विदेश में कमाने चल गए, 12 वर्ष तक यहाँ रह रहा है, समझ पा रहे? मालिक सोच रहा हमारा किराया आ रहा है, मिल रहा है, अकेले है वो, लेकिन उसमें और भी रेंट पर लगा हुआ है, तो फिर भाई तो वो तो रेंट का ज़मीन है, वो 12 साल क्या 1200 साल तक भी रहेगा ना, तो वो भी ज़मीन को कब्जाधारी नहीं कर पाएगा। समझ पा रहे हो? ये क्लियर हो रहा है। लेकिन वो अकेले, किसी को कुछ पता ही नहीं, उस ज़मीन में वो रह रहा है, मालिक को जो है वहाँ पर रेंट मिल रहा है, आराम से रह रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो बोलेगा ये ज़मीन मेरा है, पेपर बना लेगा, फलना चिलना है, तो फिर हो जाएगा। समझ पा रहे? क्योंकि वो अकेले रह रहा है उस ज़मीन को, पूरा उसको पता है, कोई हिसाब किताब लेने नहीं, इसलिए ना बोलता कि अपना ज़मीन का हिसाब किताब लेना ज़रूरी है। समझ पा रहे हो? और क्या इसमें बताएंगे, आगे पॉइंट इसमें बताएंगे कि क्या स्थिति इसमें हो सकता है। बहुत सारे लोगों का किराया पर है, 12 साल से है, रह रहा है, धीरे धीरे हो सकता है अपना पेपर बना ले वो ज़मीन का, और फिर वो ज़मीन का मालिक वो हो जाता है। ऐसा होता है, बताते किस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, आगे का पॉइंट में बताएंगे। जुड़े रहो भाई, आगे का। इसलिए किसी को अगर किराए पर मकान दोगे भाई, तो देने से पहले सोच लो, समझ लो, जरूरी है। एग्रीमेंट क्यों करवाते हैं लोग? बेवकूफ़ है क्या? एग्रीमेंट करवा के दुकान देता है, क्यों एग्रीमेंट करवाता है? फिर क्या रीज़न है? यही सब रीज़न है। अगर हम दे दिए, कल के समय में ये खाली नहीं किया, बोल दिया ये मेरा है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? फिर तो आप फंस जाइएगा। समझ रहे हैं ना? एग्रीमेंट इसी कारण से करता है। कोई किसी का 2 साल का करता है, कोई किसी का 5 साल का करता है, जैसा रहता है एग्रीमेंट उतना सा। कोई 10 साल का करवाता है, तो मालिक जितना का मर्जी होगा उतना करेगा। वो कहेगा हम 5 साल का करेंगे, 2 साल का, तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर पाएंगे ना। वो रीज़न होता है। देखिए इसमें समझिए, इसलिए एग्रीमेंट होता है, किसी भी चीज़ का एग्रीमेंट करने का यही रीज़न होता है। अब आगे देखिए, इसमें बहुत सारा प्रक्रिया, ऐसा नहीं कि वो कह देगा तो हो जाएगा, मुखस्ती कहने से नहीं होगा, उसके पास पेपर है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है जो कि अभी आपको बताने वाले हैं, कंडीशन को समझिएगा। आगे देखिए क्या है, इसमें आपको बता दिए 4 नंबर तक आपको बता दिए हैं, 12 वर्षों तक बता दिए। मालिक का ने कोई केस भी नहीं किया, ये भी बता चुके हैं आप लोग को। उसके बाद 5वां नंबर में है मालिक को पता, ये भी बता दिए। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके 6ठा नंबर में है कि उस ज़मीन पर कब्जे की डेट पता होना चाहिए। किसको? मालिक को, कि मालिक का ज़मीन को कब से कब्जा करके बैठा है कब्जाधारी, उसको ये मालूम होना चाहिए। क्योंकि 12 साल का बात है, समझ पा रहे हो? तो उसको पता रहेगा अरे ये तो हाले 2 साल से करके रखा है, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं। मालिक बोल दिया कोई लेना देना नहीं है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो इसलिए बोल रहे हैं कब्जा का डेट तारीख उसको मालूम होना चाहिए, कब से कौन सा ईयर में ये कब्जा करके बैठा हुआ है। समझ पा रहे हो? तो वो जाके होगा कब्जाधारी का ज़मीन, वो अपना पेपर बना सकता है। ये भी कंडीशन फुलफिल होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद है 7 नंबर में रिपेयरिंग करवाई हो। देखिए ये भी पॉइंट जरूरी है। देखिए खाली एक पॉइंट नहीं, 7 पॉइंट फुलफिल करना होगा जो भी हम बता रहे हैं। उसके बाद है रिपेयरिंग करवाई हो, जैसे कि कब्जाधारी उसमें टाइल्स लगाया हो, किसी तरह का नहीं होता कि पेंटिंग करवाया हो, पोचौड़ा करवाया हो, किसी तरह का ज़मीन पर काम करवाया हो,
प्लास्टर करवाया, कुछ भी काम करवाया हो उस घर पर, और ये बोल के कि ये मेरा घर है, ये कह के काम करवा रहा है, कुछ मिट्टी उट्टी गिराया हो, बालू गिराया हो, सीमेंट गिराया हो, छड़ गिराया, उस घर पर कोई काम करवाया, इलेक्ट्रिक वाला कोई काम करवाया हो, वायरिंग करवाया हो, समझ पा रहे हो, तो उस ज़मीन पर किसी तरह का वो काम करवाया हो, तो ये साबित हो कि उन्होंने काम करवाया है, लोगों को भी पता हो कि काम करवाया है, तो ये भी एक फुलफिल होना चाहिए, ये कंडीशन भी है। ये कितना, ये बताइए 7वां नंबर कंडीशन में ही बता रहे हैं ये सब फुलफिल होना चाहिए। जैसे कि इसमें और भी चीज़ है, जैसे देखिए अब इसमें आपको सावधानी क्या बरतना है, ये ज़रूरी चीज़ होता है। अगर किसी को आप रेंट पर दिए हुए हैं, अगर वो आपके और वो अपने जैसा कर रहा है, उस घर में अपना काम करवा रहा है, प्लास्टर करवा रहा है, कोई रिपेयरिंग करवा रहा है, कोई यहाँ पर टाइल्स बिछा रहा है, उसमें काम करवा रहा है, अब 12 साल हो गया है सारा, ये 7 पॉइंट अगर फुलफिल कर लिया, वो अभी जो 7 पॉइंट हम एक एक करके बताए हैं, देख लेना वीडियो, अगर 7 पॉइंट फुलफिल कर लिया तो वो आपके ज़मीन का लीगल पेपर बना सकता है और वो आपका अपना नाम से भी करवा सकता है। 1 पॉइंट से होने से नहीं होगा, 7 पॉइंट, समझ रहे हो, 7 पॉइंट फुलफिल करना होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनाया कि ये 7 पॉइंट अगर कोई आदमी फुलफिल कर ले रहा है, किसी भी ज़मीन पर 12 साल से रह रहा है, उस ज़मीन पर किसी तरह का काम करवा रहा है, उस ज़मीन पर मालिक को पता भी है, फिर भी 12 साल से वो उस ज़मीन पर है, कोई केस नहीं किया हो, और उस ज़मीन के ऊपर जो है उसको सारा कुछ मालूम है, समझ पा रहे हो, और असली मालिक कब्जाधारी को पता भी है, और मालिक का कोई उस पर केस नहीं किया, मालिक उसको कब्जा करके बैठा हो, कब्जे का डेट भी पता है कि 12 साल से हो गया है, समझ पा रहे हो, तो ये सब कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है तो समझ लिए कब्जाधारी उस ज़मीन का पेपर बना सकता है, उस ज़मीन का अपना नाम करवा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इसलिए किसी को भी आप अगर रेंट पर देंगे तो क्या क्या ध्यान देना समझिए, अभी बताते हैं एक एक करके। बहुत ज़रूरी वीडियो है भाई, वीडियो शॉर्ट होगा लेकिन समझदारी का वीडियो होगा। मैं शॉर्ट वीडियो ये बनाई हूँ इसलिए ताकि आप लोगों को पता चले। देखिए यहाँ पे अगर आप किसी को दे रहे हैं रेंट पर तो उससे काम मत करवाएं। आप अपना घर में टाइल्स वायरिंग जो भी है, आदमी भरोसे छोड़ देता है, अरे काम करवाओ न तुम, नहीं, अगर ज़्यादा दिन से रह रहा है, 10 साल से रह रहा है, और उस इस तरह नहीं, अपने से सारा कुछ करवाना है, सारा काम करवाना है जो भी घर का है। उसके बाद देखिए हाउस का टैक्स, जैसे जो कि बहुत सारे लोग होता है ना, अरे दे दिया विश्वास, ये तुम भरो ना, होल्डिंग टैक्स भरो ना, लेकिन होल्डिंग टैक्स तो वो भरेगा तो आपके नाम से ही भरेगा, ठीक है, वो ज़मीन आपके नाम से, लेकिन उसके भरोसे नहीं करवाना है, ये चीज़ आप याद रखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, बिजली का मीटर का सबसे बड़ा सवाल आ रहा है, बिजली का मीटर का, समझिए यहाँ बिजली का मीटर क्या होता है। मालिक सब क्या करते हैं, एक बिजली का मीटर लगाएं, अपना जो पर्सनल होता है उसका एक मीटर लगाए, और उसी मीटर से जितना भी रेंटर है उसको दे देता है। तो जो रेंटर आपको पता है कि ये बहुत दिन से रह रहा है, या बहुत दिन से ये रेंटर रहेगा, बहुत 10 साल रहेगा, 15 साल रहेगा, तो उस रेंटर के लिए उसके लिए सब मीटर लगाएं। वो अपना मकान में एक अलग से मीटर लगावें, ताकि इससे ये साबित हो जाए कि वो आदमी रेंट पर है। जैसे आपके मीटर से हो जाएगा, पता चले आपका हिस्सेदार बन जाए कहीं बाद में, ऐसा तो भी वो अपना मीटर अलग लगावे। आप मेन मीटर आपका रहेगा, आपके मीटर से उसके मीटर में अलग से कनेक्शन जाएगा, समझ रहे, वो जो बिजली यूज करेगा वो अलग यूज करेगा। तो इससे ये साबित हो जाएगा कि वो रेंट पर रह रहा है और वो जो है मतलब कि उस ज़मीन पर कब्जा नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर बहुत सारे लोग ऐसा करते नहीं है, एक ही मीटर में दे देता है, चला रहा है, अरे हाँ कोई 1-2 महीना 5 महीना 6 महीना रह रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई 12 साल तक रहेगा तो बाद में भी दिक्कत हो सकता है, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ होता है, उसको सब मीटर लगाने का बोले कि अपना मीटर लगाने, नहीं तो आप ही लगवा दें, समझ रहे। आगे समझिए, किराएदार का अलग मीटर लगा दें, अगर 1-2 महीना रह रहा है तो कोई बात ही नहीं है, समझ रहे। आगे कब्जाधारी को पता होना चाहिए कि उसकी मालिक कौन है, ये तो बता ही दिए थे पहले आप लोग को भी। आज सरकारी ज़मीन पर अगर तंबू गाड़ लिया है तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा। सरकारी ज़मीन पर किसी का कोई गाड़ लिया तो बताए थे उसको आप लोग को भी कि सरकारी ज़मीन पर 30 साल से कब्जा करके बैठा हुआ है, तो उसका स्थिति भी अलग से हम बताए थे कब्जा कानून के बारे में, उस चैनल पर वीडियो भी बना हुआ है, हमने बताया था। ये दूसरा वीडियो है कब्जा का, जो कि बढ़िया से हम पूरा एक्सप्लेन करके इस वीडियो में आप लोग को बता रहे हैं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आए। उसके बाद समझिए, इसमें जो है, इसमें जितना भी पॉइंट आप लोग को हम बताएं, पूरा जिसको नहीं बोलते, पूरा क्लियर करके आप लोग को बताएं। ये 7 पॉइंट को आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए
किसी को भी रेंट पर दीजिएगा तो ये साथ स्थिति नहीं होना चाहिए भाई। अपना घर में किसी को भी रेंट पर देंगे तो उससे अगर 1-2 महीना के लिए दे रहे तो कोई बात नहीं है, 1-2 महीना का रह सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है मीटर उटर लगाने का उसका। लेकिन अगर वो बोला हम लंबे समय तक रहेंगे तो उस पर उसको मीटर उसका पर्सनल लगवाएं। समझ पा रहे हैं? और क्या, उसके बाद उसका एग्रीमेंट कर लें, अगर कोई ज़्यादा दिन तक रह रहा है तो तब उसको दें। जैसे होता है ना कोई दुकान के लिए ले रहा है तो जल्दी खाली नहीं करेगा, और उसका दुकान चलने लगा तो फिर खाली नहीं करेगा वो मकान को। अब ज़बरदस्ती खाली भी नहीं करवा सकते, क्योंकि आपका वो जो रेंट आपका बना रहेगा वो रेंट आपको देगा ही, तो कैसे खाली करवा देंगे? लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, इसमें बहुत सारा प्रोसेस हो जाता है। खासकर दुकान वाला मैटर में खाली करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है बिना एग्रीमेंट किए हुए। समझ रहे हैं? तो किसी को भी अगर दुकान आप दे रहे हैं, किसी को रेंट पर दे रहे हैं दुकान, खासकर और कोई आदमी रेंट पर आ रहा है, वो बोल रहा है हम ज़्यादा लंबे समय तक आपके यहाँ रहेंगे, 10 साल 20 साल रहेंगे, पूरा परमानेंट रहेंगे, तो उसको आप बिना मीटर लगाए न दें। दुकानदार को भी मीटर अलग से लगवा दें। ध्यान दें, दुकानदार का कॉमर्शियल मीटर अलग से लगवाएं, अपना मीटर से उसको कनेक्शन ना दें। समझ रहे हैं? उसका अलग से मीटर लगवाना है, उसका कॉमर्शियल मीटर लगेगा, नहीं तो बाद में फिर आपको फाइन मारेगा बिजली विभाग, तो अलग से आप फाइन भरिएगा। समझ लीजिए, वो अलग से होगा। और ज़मीन तो जाएगा ही जाएगा, प्लस बिजली विभाग का अलग से जो है आपको लगेगा, इसलिए उसका अलग मीटर होगा। और उसको एग्रीमेंट करके दे, जितना साल का आपका मर्जी है, 2 साल 5 साल से ज़्यादा एग्रीमेंट करके ना दें। ये चीज़ कुतनो विश्वासी है, भले 5 साल होगा फिर बढ़ाएंगे 5 साल के बाद। समझ रहे हैं? किसी को भी दे 5 साल से ज़्यादा नहीं दे, आपको बार बार समझा दे रहे हैं। उसके बाद देखिए, इसमें पूरा पॉइंट को हमने क्लियर कर दिया आप लोग को, कोई दिक्कत समझने में नहीं आया होगा। अगर कोई दिक्कत है वीडियो को दोहरा के देख लेना भाई, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। समझ रहे हो? आप देखते कुछ समय अगर बचता है तो हम कमेंट बॉक्स को लेंगे। समझ रहे हैं? तो देखते हैं कमेंट बॉक्स को थोड़ा सा लेके। देखिए, मोबाइल में ले चुका हूं और आप लोग का कमेंट को मैं पिक कर रहा हूं। समझ पा रहे हैं? देख लेते हैं कि किसने क्या कमेंट किया है। देखिए, यहाँ पे लिखा है नंद किशोर पोदार है, ठीक है, नंद किशोर पोदार जी आप कमेंट किए हुए हैं, आपका कमेंट में देख ले रहा हूँ। लिखा है, सर जी महाराज, ज़मीन है 25 डिसमिल, जिसने भी मेरे दिया के नाम के खतियान नहीं है, उसमें मेरे पिताजी भी हाथ डाला हुआ है, वह ज़मीन हम लोग नहीं खा रहे हैं। अरे कैसे कैसा कमेंट किया, शख्स ने लिख भी नहीं पाया है। चलिए दूसरा कमेंट को मैं देखता हूँ, इसका कमेंट पढ़ने में सही से लिखेगा तो पढ़ेंगे। देखिए, ये लिखा है MD अख्तर ने लिखा है कमेंट, देख लेते हैं। इन्होंने लिखा है, दादा ज़मीन है, कब्जा नहीं है, दूसरा कब्जा किया है, वो भी ज़मीन है, सारा ज़मीन किया है, खतियान दादा के नाम पर है, तो इसलिए क्या किया जाए? भाई कब्जा का वीडियो तो यही है, और इससे पहले भी कब्जा का वीडियो हम बनाए हुए हैं। कब्जा नहीं है तो क्या हो जाएगा? आप अपना भी ज़मीन सर्वे हो रहा है, इसमें आप भर के दे दीजिए। समझ रहे? ज़मीन सर्वे में अभी आप प्रपत्र 2 और वंशावली का बना के, जो आपके दादा हो गए, दादा से पिताजी हो गए, पिताजी से आपका हो गया, सारा भर के दे दीजिए, सारा डॉक्यूमेंट लगा दीजिए। कब्जा नहीं है तो आपके नाम से खतियान बन जाएगा, नहीं तो संयुक्त खतियान बनेगा। अगर बंटवारानामा पर कोई साइन नहीं कर रहा है तो संयुक्त खतियान बनेगा, तो उस ज़मीन पर आपका कब्जा ऑटोमेटिक हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? कब्जा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मौका है अभी तो। इतना सरकार ने, हम तो अगला वीडियो देखिए बनाए हुए हैं, इससे पहले का वीडियो भी उसमें बताए हुए हैं कि ज़मीन सर्वे करना आसान हो गया। कौन कौन से पेपर, 15 पेपर फिर से हम बताए हुए, स्क्रीन पर लिख के बताए हुए हैं। नहीं है फिर भी ज़मीन सर्वे होगा। अब क्या चाहिए आप लोगों के लिए? हमने मांग किया कि हम जो है, जिसके पास पेपर नहीं उसका ज़मीन सरकारी न हो, सरकार के पास कान में जू रहेगा जू, और उन्होंने हमारा बात को मान लिया। समझ पा रहे हैं? हम लोग के चैनल पर आवाज़ उठा तब तो माना ना, हम लोग ने आवाज़ उठाया ना कि जिसके पास पेपर नहीं उसके लिए कोई समाधान निकालिए। समझ पा रहे? सबसे जो बड़ा जो बात है, इस चैनल पर आवाज़ उठा, बाकी चैनल पर उठा था आवाज़, हम ही लोग ने उठाए थे। समझ रहे? तो आप लोग को जो है बस इसमें करना क्या है, आप लोग को भी हमारे लिए कुछ मेहनत करना होगा। क्या करना? लाइक करना है भाई, और वीडियो को शेयर करना है। ये चीज़ बता दी है, बार बार बोलेंगे, लाइक करो शेयर करो। मेहनत कर रहे हैं भाई तो फल मांगेंगे। उसके बाद देखो, ये लिखा है MD तोहिड ने लिखा है, आज का वीडियो बहुत जानकारी वाला है सर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है MD तोहिड जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वीडियो जानकारी वाला आपने कमेंट किया, अच्छा लगा आपका ये सुझाव, फीडबैक।
उसके बाद देखिए, उसके बाद इन्होंने लिखा है, एक है ये नीची नुक्सिस, इन्होंने क्या लिखा है देखिए, भू अभिलेख पोर्टल से जो मैप निकालते हैं वो ओरिजिनल मैप होता है या कॉपी होता है। अच्छा, देखिए भू अभिलेख पोर्टल से जो निकलेंगे वो कॉपी ही होगा, समझ रहे। तो कॉपी होगा तो वो कॉपी नहीं जो फोटो स्टेट करवाते हैं, वो कॉपी नहीं। उससे जो मैप निकालेंगे वो आप, अगर आपको ओरिजिनल मैप चाहिए तो आपको जाना होगा कहाँ, गुलजार बाग पटना में। आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पर या तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, कोई ना कोई वीडियो बनाया होगा कि गुलजार बाग मैप, बिहार के ज़मीन का नक्शा, बिहार के ज़मीन का नक्शा कहाँ मिलता है, पूरा एड्रेस आपको यूट्यूब पर मिल जाए, कोई ना कोई वीडियो ज़रूर बनाया होगा। तो गुलजार बाग में जाके ओरिजिनल नक्शा आप ले सकते हैं अपना ज़मीन का। पहले अपना ज़िला में जाएँ, ज़िला में भी नक्शा निकलता है, समझ पा रहे हैं। कहाँ से निकलता है, आपका नकल खाना से। अगर वहाँ से नक्शा आपको नहीं मिल पा रहा है, समझ पा रहे हैं, मान लीजिए जिला से नक्शा आपका नहीं निकल रहा है, वहाँ से आपको डिजिटल नक्शा निकाल के देगा। अगर नहीं निकाल रहा तो गुलजार बाग पटना जाइए, वहाँ से ज़मीन का आपको नक्शा मिल जाएगा, कोई भी मौजा का मिल जाएगा। आप किस ज़िले से आपने लिखा नहीं, अगर वो ज़िला रहता तो उस ज़िले में जाके आप वहाँ से नक्शा निकाल सकते हैं। सबसे पहले अपना ज़िला में जाके नक्शा निकालें, पता कर लें कोई भी वहाँ पर आपका एडवोकेट है या कोई भी जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में काम करता हो, उससे पूछे कि वो नक्शा कैसे निकलेगा, वो बता देगा, वहाँ से निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हैं, ज़िला में जाके या नकल खाना चल जाए, वहाँ से निकाल सकते हैं। समझ गया, आ गया नक्शा कैसे निकाल। अगर वहाँ नहीं बोल रहा, नहीं मिलेगा, तो फिर आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, पटना गुलजार बाग। पटना गुलजार बाग में नक्शा निकाल सकते हैं। यूट्यूब पर कोई ना कोई वीडियो बनाया होगा, सर्च कर लीजिएगा, या तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा बिहार का नक्शा कैसे मिलेगा, कहाँ से कैसे निकालें। समझ रहे हैं, बिहार के ज़मीन का नक्शा कैसे निकालें, खाली इतने तो सर्च कीजिए, कोई ना कोई बनाया होगा भाई, उसका वीडियो देख लेना। क्लियर, आगे देखते हैं। आगे किया है संपूरन यादव ने किया है कमेंट। इन्होंने लिखा है, देख लेते हैं इसका कमेंट को, क्या लिखा है इन्होंने लिखा है, केवाला वाला ज़मीन है दादा के नाम से, ठीक है। पिताजी 3 भाई हैं, सब लोग अलग अलग खाता खुलवाया है, तो कौन सा बंटवारानामा बनाएं। हाँ भाई, ये तो सवाल जायज़ है आपका। भाई सभी लोग ध्यान से कान खड़े करके सुन लो, अभी ज़मीन सर्वे होगा, किस तरह से बंटवारानामा बनाना है। हमने बंटवारानामा का जो है वीडियो भी बनाया हुआ है चैनल पर, अभी आपको दिखाएंगे हम। बंटवारानामा का कॉपी हमारे पास है, ठीक है। देखिए बंटवारानामा का किस तरह से चैनल पर वीडियो है, प्ले लिस्ट पे जाके देख लेना, समझ पा रहे हो। सबसे पहले देखिए यहाँ इन्होंने क्या लिखा है, उसका सवाल का जवाब सुनो। इन्होंने लिखा कि केवाला वाला ज़मीन है दादा के नाम से, मतलब जो केवाला है वो दादा के नाम से है। पिताजी 3 भाई हैं, ठीक है, हमारे पिताजी भी 3 भाई हैं, 3 भाई हैं, सब अलग अलग खाता जो है खुलवाया है, अलग अलग खाता खुलवाना है, तो कौन सा बंटवारानामा, अच्छा खुलवाना है, अलग अलग खाता खुलवाना चाह रहा है, ये बात है भाई। देखिए हमने इससे पहले, आप प्ले लिस्ट पर आप जाइएगा, इससे पहले एक वीडियो हमने बनवाया है कि दाखिल खारिज का नया नियम, दादा परदादा की ज़मीन को अपने नाम से कैसे करें। अभी दाखिल खारिज का नया नियम आया हुआ था, हाल ही 10 दिन हो रहा होगा वीडियो बनाए हुए। प्ले लिस्ट पर जाइएगा, कितना बढ़िया प्रेम से उस वीडियो को हम बनाए हुए हैं। उस वीडियो को जाके आप देख लीजिए, वहाँ पर पूरा बताया हुआ अपने नाम से कैसे आप दाखिल खारिज करवा लीजिए। अगर आपके अगर केवला वो डीड जो सेल डीड है वो आपके दादा के नाम से है, तो आप अपने पिताजी के नाम से आप दाखिल खारिज करवा सकते हैं। पिताजी के नाम से डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो अपने नाम से खाता खुल जाएगा। पिताजी के नाम से तीनों भाई, जो आपके चाचा हो गया, पिताजी हो गया, बड़ा पापा हो गया, जो भी है, सबके नाम से आपका वो हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो क्या करना है, दाखिल खारिज का वीडियो देख लीजिए, चैनल पर है, प्ले लिस्ट में जाइएगा। कौन अभी 10 दिन के अंदर में जो वीडियो हम बनाए हुए हैं वो वीडियो जाकर देखना, पुराना वीडियो नहीं, पुराना वीडियो से समझ में नहीं आएगा। समझ पा रहे हो। तो अभी जो बताया उसमें क्लियर बताया हुआ कैसे करना, तुरंत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप उस लफड़ा में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो देखिए हमने यहाँ पर, अगर आप डायरेक्ट ज़मीन सर्वे में कराना चाहते हैं अलग अलग, तो देखिए यहाँ पे क्या करना होगा। अगर डायरेक्ट करना चाहते दूसरा तरीका क्या, सो समझिए भाई, सभी लोग समझना, ध्यान से समझो, ये सब चीज़ जो है ज़रूरी है जानना, नहीं तो बाद में जो है दिक्कत होगा। फिर बाद में कोर्ट में मामला जाके वहाँ फिर फैसला करवाइएगा, आप लोग फंसिएगा, फिर केस कीजिएगा जाके कोर्ट में। आप लोगों को क्या है, यही सब ने वीडियो ध्यान से नहीं देखोगे तो फिर बाद में यही सब होगा। आधा अधूरा ज्ञान क्या होता है, दिक्कत हो जाता है बाद में। इसे जानकारी पूरा रखना भाई, बोल रहे हैं इस चैनल पर हर वीडियो महत्वपूर्ण होता है, ये चीज़ याद रख लो।
बाकी चैनल पर आपको नहीं मिल पाएगा इतना लॉन्ग वीडियो और इतना सही जानकारी देने वाला, समझ रहे हो। वो लोग अपना व्यूज छापने के चक्कर में, हमको व्यूज से कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ आप लोग खाली लाइक करो बस, कोई व्यूज हमको ज़रूरत नहीं है, आप लोग लाइक और शेयर करना है, समझ रहे हैं ना, बस हमको लाइक चाहिए, लाइक ही हम काफ़ी, आप लोग मतलब लाइक करते हो, लोग अच्छा कहता है इसलिए लाइक करते हैं, और क्या भाई हमको क्या मतलब है हमको। देखो यहाँ बंटवारानामा का जो हम बनाए हुए हैं वीडियो थी, देखो यहाँ सामने देख लो, ये है बंटवारानामा। क्या नाम था भाई तुम्हारा, रुको देख लेते हैं, और बाकी लोग भी देख लेना। संपूर्ण यादव, देख रहे हो भाई, ये बना लेना, ठीक है। इसका वीडियो बंटवारानामा का चैनल पर प्ले लिस्ट पर वीडियो है भाई, जाके देख लो जाके किस तरह। क्या पहला तरीका क्या बताया, खारिज दाखिल, जिसको दाखिल खारिज, जिसको मोटेशन कहते हैं, मोटेशन, वो मोटेशन वाला वीडियो देख लो, 10 दिन हो रहा है, दैनिक जागरण पेपर में दिया, उसका वीडियो हम अलग से बनाए हुए हैं, समझ पा रहे हो। हिंदुस्तान पेपर में दिया, अलग 10 दिन के अंदर हुआ है, प्ले लिस्ट पर जाओ वीडियो देखो जाके। दाखिल खारिज का नया नियम, दादा परदादा की ज़मीन को अपने नाम से कैसे करना, वही है, उस पर पूरा बताए हुए, अपने पूर्वज की ज़मीन को अपने नाम से कैसे करना। अगर वो करवा लेते तो ऑनलाइन मोड में हो जाएगा, अगर वो करवा लेते तो ज़मीन हो जाएगा, समझ। अगर वो नहीं करवा पा रहे हो, डायरेक्ट ज़मीन सर्वे में करवाना है, तो भाई ये बना लो। देखो 100 रुपये का स्टाम्प ले लेना, देख रहे हो बंटवारानामा किससे बनाना है, ये वहाँ पर जाइएगा, वहाँ पर नोटरी से करवा लीजिए, समझ पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये जब करवाइएगा बंटवारानामा, जब ये करवाइएगा भाई, ये डेली 10 वो हम बनाते हैं, डेली बंटवारानामा हो गया, NOC हो गया, तुम्हारा ये क्या बोलते हो वंशावली हो गया, तुम्हारा इतना जो आता है, तुम्हारा नौकरी जितना लगता है, रेलवे में, SSC में, बैंकिंग, सब आता है हमारे पास। एंटी रैगिंग हो गया बनाना, पर डे हमारे पास 50 वो आदमी तब माथा खा जाता है, क्या बतावे। अपना जूनियर को हम थमा देते, लाओ करो काम तुम, देख लिया इसको बनाना। और देखो जितना भाई रहेगा उतना शेड्यूल, 3 भाई है भाई, 3 शेड्यूल बनाना, देख लो यहाँ पर समझो। पहला शेड्यूल जो है, देखो यहाँ ध्यान से समझना, ये नहीं कि जैसे तैसे कर लिया फिर वहाँ दिक्कत जाएगा, बाद में फिर वहाँ कोर्ट में मामला जाएगा, लग सकेगा। वीडियो देखोगे तब तो समझ में आएगा भाई। देखो यहाँ समझो, पहले क्या बोले, इतना मुंह सूख रहा है क्या बतावें आप लोगों को। इतना कहते हैं लाइक करो भाई, लाइक बढ़ाओगे तब तो, हर वीडियो में 1000+ लाइक होना चाहिए। इतना फैमिली मेंबर जुट गए हो, लाइक कम से कम 1000 नहीं होगा तो कैसे होगा। हर वीडियो में 1000+ लाइक करो। देखो इस वीडियो को टारगेट दिया तुम लोग को, 1000+ लाइक होना चाहिए, तो वीडियो बनाएंगे तो क्या फायदा बनाने से, जब लाइक ही नहीं आएगा तो। देखो यहाँ शेड्यूल 1 है, एक भाई है तो शेड्यूल 1 है, और दूसरा भाई है तो शेड्यूल 2 है, ठीक है। और 3 भाई है तुम्हारा ना, तो 3 शेड्यूल बनाना, 3 शेड्यूल, जितना भाई सबको हिस्सा बराबर कर देना। अब पूरा बंटवारानामा का वीडियो बना हुआ है भाई, जाके देख लेना, समझ गया। अरे हमारे इस चैनल पर सटीक जानकारी मिलता है भाई, जितना भी है। पर्पट 2 फॉर्म भर के दे देना, ये बंटवारानामा दे देना। दूसरा तरीका बता रहे हैं, पहला तो दाखिल खारिज वाला है, वो नहीं कर पाया तो ये करा लेना, इसको बंटवारानामा बना के। और उसके बाद क्या करना, पर्पट 2 जो फॉर्म भरोगे वहाँ पर तुम जो दोगे केवल्ला सेल डीड जो दोगे, पर्पट 2, पर्पट 3-1 और वंशावली बना के जो दोगे, ये बंटवारानामा फॉर्म भी लगा देना। तो क्या होगा इससे, तुम्हारा पिताजी 3 भाई है, तुम्हारा बड़का पापा का अलग खतियान बनेगा, तुम्हारा चाचा का अलग बनेगा, तुम्हारा पापा का अलग खतियान बनेगा, तीनों का अलग अलग खतियान बनेगा, अगर ये बना दोगे तब। और ये नहीं बनाओगे तो वो करना पड़ेगा जो हम बताएं। दाखिल खारिज वीडियो देख लो, वो देख लो। देखो चैनल पर दोनों वीडियो है, दाखिल खारिज का भी वीडियो है और बंटवारानामा का भी वीडियो है, दोनों वीडियो जाके देख लो। क्लियर, समझ में आ गया। चलो अगला कमेंट देख लेते हैं। अब बहुत लंबा वीडियो हो गया है, अब नहीं, ठीक है। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। आप लोगों को क्या करना है, अब यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो दबा के लाइक करो, दबा के, खुश हो जाए मिजाज एकदम। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना कुछ सवाल पूछना है वो भी लिख दो, कुछ फीडबैक देना वो भी लिख दो, कुछ जानकारी देना वो भी लिख, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो, ठीक है। इसी बात के साथ हम अपना वाणी को विराम देते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्द मिलने वाला है। धन्यवाद।